Hello students, welcome to Asma Technology. This video is about number series in reasoning part 2. पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो. आज हम बात करेंगे नंबर सीरीज पार्ट 2 की. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज. यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है. सबसे पहले ये सीरीज़ हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं. 51, 56, 63, 74 एंड क्वेश्चन मार्क वहाँ पे ब्लैंक रख देते हैं 104. क्लियर. तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि 56 माइनस 51, क्लियर, 5 आ जाएगा. और यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, 7 आएगा. यहाँ पे डिफरेंस आप देखोगे तो 11 आ रहा है. ठीक है. तो इसके बाद में क्या आएगा, क्लियर. तो ये जितने भी नंबर है जैसे 5, 7, 11 के बाद में क्या आएगा 13. क्लियर. ये सारे प्राइम नंबर्स है. प्राइम नंबर मीन्स द नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर. जो नंबर कोई दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है वो सब प्राइम नंबर है. 5, 7, 11, 13, 17. क्लियर. तो 74 प्लस 13 हम करेंगे तो आंसर आएगा 87. आगे फर्दर वेरीफाइड करोगे तो आएगा 17. इज इट क्लियर, राइट. 87 प्लस 17 104 आ जाएगा. तो हमारा ऑप्शन है 87C. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, यहाँ पर सीरीज जो दिया गया है हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है. 2, 4, 11, 37. क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह मैं ब्लैंक रख देता हूँ 7, 7, 1. क्लियर. तो सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. क्लियर. उसके बाद में 4 और 11 के बीच में. तो जैसे कि हम यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 और 4 के बीच में, और 4 11 भी, 11 से डायरेक्ट क्या हो रहा है 37 हो रहा आ रहा है. इसका मतलब कहीं पे मल्टीप्लिकेशन टर्म यूज़ हो रहा है. क्लियर. तो जैसे कि 2 में से 4 कैसे आ सकता है, जैसे हम इस तरीके से सोच सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2. क्लियर. 4 आ जाएगा. उसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 2 जा 8, और 11 करना है 3 8 कर दो. क्लियर. 11 हो रहा है. नाउ अब बात करते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4, राइट. 11 3 जा 33 प्लस 4 37. क्लियर. ओके. नाउ 37 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5. क्लियर. आएगा 153. क्लियर. 153 आपका आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि यहाँ पे आप सीरीज देख पा रहे हो 320, 160, 480, 120, 600 और उसके बाद वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, फिर इसके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं. तो 320 का 160 कब होगा, जब हम डिवाइड बाई 2 करते हैं. ठीक है. ओके. एंड 16 3 जा 48 हो जाएगा. यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे. क्लियर. अगेन 48 का 12 कब होगा, राइट. डिवाइड बाई 4 कर देंगे, राइट. 48 डिवाइड बाई 4 तो 12 आ जाएगा. नाउ 120 का 600 कब होगा, क्लियर. तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो
5 आएगा। इज इट क्लियर? 12 5 ज़ा 60। नाउ अब क्या आएगा आपका 2 4, अब यहाँ पे डिवाइड बाय क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा? डिवाइड बाय 6। तो 6 से हम डिवाइड करते हैं 600 को, तो 100 विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो सीरीज़ दी गई है वो है 125, 125, 250, 466। क्वेश्चन मार्क की जगह हम ब्लैंक रख देते हैं। 1321 एंड 2050। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 125। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकालते हैं हमें मिल जाएगा 216। ओके ओके। नाउ इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं हमें मिल जाएगा 729। इज इट क्लियर? तो ध्यान से देखोगे तो हमें पता चलता है 125 है तो वो क्या हो सकता है? 5 का क्यूब। 216 क्या है? 6 का क्यूब है। क्लियर? नाउ उसी तरीके से 729 है वो आपका किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। तो अभी आपको पता चल गया। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? क्लियर? 7 का क्यूब, राइट? तो 7 का क्यूब क्या आएगा? 343। क्लियर? इसको आप ऐड करते हो। क्लियर? सो आपको मिल जाएगा 809। राइट? फर्दर आप सोच सकते हो 7 के बाद में क्या आएगा? 8 का क्यूब आएगा। क्लियर? 8 का क्यूब 512। इज इट क्लियर? सो 809 इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे जो सीरीज दिया गया है वो है 70, 90 और यहाँ पे ब्लैंक रख देते हैं हम 154, 198 एंड 250। इज इट क्लियर? अब देखो, मान लो 70 और 90 के बीच में हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 का आ रहा है। क्लियर? तो ये कंपैरिजन सफिशिएंट नहीं है पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम पीछे के डिजिट को भी कंपेयर करेंगे जो पीछे दिए गए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो मिल जाएगा आपको 52। क्लियर? इसको और इसके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, राइट? तो आपको मिल जाएगा 44। इज इट क्लियर? सो ध्यान से हम देखते हैं, राइट? सो हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी सेकंड लेवल पे जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 8। क्लियर? ये 8 मिल रहा है। क्लियर? सो हम इस तरीके से सेकंड लेवल पे सोच सकते हैं कि यहाँ पर 20 है, अगर हम उसको 8 मिला देते हैं तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 28। क्लियर? 90 प्लस 28 मिल जाएगा हमें 118। उसी तरीके से अगर फर्दर हम वेरीफाई करना चाहें तो हम और वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे +8 कर दो, 28 प्लस 36। क्लियर? वापस यहाँ पे 8 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 44। 36 प्लस 8 44। सो हमारा करेक्ट आंसर है 118। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स, इस पैटर्न में हमें यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक रख देते हैं। यहाँ पे आपको 10 दिया है, 35 दिया है, 160 दिया हुआ है, 785 दिया हुआ है एंड 3910 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वैल्यू है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में बढ़ रही है। क्लियर? जैसे कि आप देखोगे कि 35 से डायरेक्ट 160 हो रहा है, 162 785 हो रहा है, 785 से 3910 हो रहा है, राइट? इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन कहीं पे यूज़ हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं 10 और 35 की। इसका डिफरेंस आ जाएगा आपका 25। 35 और 160 अगर इसका डिफरेंस हम बात करते हैं तो वो आपका आ जाएगा 125। क्लियर? उस तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंस आपको मिल जाएगा
वो मिल जाएगा 625। इज इट क्लियर? सो अब हमें पता चल गया 5 क्या है, राइट? 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। 125 5 का क्यूब होता है। 625 5⁴, 5 की पावर 4 है। सो यहाँ पर क्या होगा हमारा? 5 की पावर 1 मतलब 5 होगा। क्लियर? सो यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। कैसे? 5 + 5 10, 10 + 25 35, 35 + 125 160। Clear? So 5 is your answer. Clear? Now next question. Now यहाँ पर जैसे कि आपको सीरीज दिया है 11, 22, 35, 52, 71 एंड फिल इन द ब्लैंक। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 11 और 22 के बीच में आपको कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर 11 2 जा 22, ओके, एंड 22 और 35 के बीच में कुछ आपको देखते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो यूज़ नहीं होगा, तो सब्सट्रैक्शन हम ट्राई कर सकते हैं। तो 13 आएगा। क्लियर? ओके, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 17, 52 - 35। ओके, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? 11 रख सकते हैं ना। 11 + 11 22। नाउ 52 एंड 71 में 19। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 11 के बाद में 13 आ रहा है, 13 के बाद में 17 आ रहा है, 17 के बाद में 19 आ रहा है। तो 19 के बाद में क्या आ सकता है? तो ये सारे जितने भी नंबर है ये है आपके प्राइम नंबर है। तो उसके बाद में आएगा आपका 23। प्राइम नंबर मीन्स अविभाज्य नंबर। द नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, इट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। क्लियर? सो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 71 + 23 is 94. 94 is your answer. Clear? Now next question. Now question number 8. यहाँ पे आपको दिया गया है 1, 10, 44, 135 डैश एंड 273। क्लियर? अगर हम देखते हैं तो ये 1 और 10, क्लियर, उसके बीच में कुछ रिलेशन है। 10 और 44। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब कहीं पे मल्टीप्लिकेशन टर्म यूज़ किया गया है। इज इट क्लियर? सो जैसे कि 1 का 10 हो रहा है, क्लियर, 10 का 44 हो रहा है। तो हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि 1 का 10 हो रहा है तो आप 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और +5 कर दें, क्लियर, तो भी 10 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से 10 है, क्लियर, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 और +4 करते हैं। क्लियर? लास्ट में 10 मिला था, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 40 + 4 44, राइट। नाउ 44 मल्टीप्लाई बाय 3 + 3, क्लियर, हमें मिल जाएगा 135। ओके, और उसके बाद में 135 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, क्लियर। सो आपका हो जाएगा 270 एंड +2, इट इज़ 272। क्लियर? सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 272। इज इट क्लियर? सो 272 इज योर आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे जो सीरीज़ दी गई है वो है आपकी 5, 11, 23, 41, 65 एंड डैश। क्लियर? सो यहाँ पर 5 और 10, 5 और 11 एंड 11 एंड 23, अगर 5 और 11 का डिफरेंस हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6। 11 और 23 का आप देखते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12। ओके,
और 23 और 41 का अगर आप डिफरेंस देखते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 18। अभी आपको क्लियर हो गया कि ये 6 का टेबल है, ठीक है। तो आगे क्या आएगा आपका, सीधी सी बात है 24, 41 प्लस 24 65 आ गया। देन आगे 30 आएगा, राइट। 65 प्लस 30 95 आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट्स इस सीरीज़ में हमें 21, 20, 28, 165 इस तरीके से दिया हुआ है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं 21 और 20, राइट। देन 20 से जा रहा है 28, क्लियर। तो 21 टू 20 जा रहे हैं, मतलब माइनस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। 20 से 28 जा रहे हो मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर है +8। नाउ 27 टू 1 जा रहे हो मतलब -27 हो रहा है, क्लियर, ओके। और 1 टू 64, सो यहाँ पे +64 हो रहा है, क्लियर। सो यहाँ पे ये सीरीज़ को देख के हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जैसे 8 है तो हम ऐसे सोच सकते हैं 2 का क्यूब, राइट। और -27 है सो -3 का क्यूब। 64 है 4 का क्यूब, क्लियर। -1 1 का क्यूब। तो आगे क्या आएगा, सिंपल सी बात है, -5 का क्यूब। -5 का क्यूब मीन्स -125। अगर हम 65 में से -125 करेंगे तो क्या होगा, 65 - 125 इट इज़ -60 इज़ योर आंसर। इज इट क्लियर, ये आपको पता चल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ जैसे कि यहाँ पे जो आपको सीरीज दिया गया है वो है 5, 12, 39, 160 ब्लैंक एंड 4836, क्लियर। तो जैसे यहाँ पे 5 और 12 के बीच में एक रिलेशन है, 12 और 39 के बीच में एक रिलेशन निकालना है। सो 5 का 12 हो रहा है, क्लियर, एंड 12 का 39 हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टर्म यूज़ करना पड़ेगा। 5 का 12 कैसे होगा, जैसे कि आप 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 सो 12 हो जाएगा। उसी तरीके 12 का 39 कैसे होगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 3 जा 36 प्लस 3 39 आ जाएगा, क्लियर। नाउ अगेन 39, ओके। जिसे यहाँ पे 2 के बाद में 3 आया, 3 के बाद में क्या आ सकता है, 4, क्लियर। सो आपको मिल जाएगा ये 160। नाउ 160 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5, राइट। सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 805, राइट। 16 5 80, 805, क्लियर। सो 805 इज योर आंसर। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ यहाँ पे जो सीरीज़ दी गई है मैं यहाँ रीराइट कर देता हूँ, 8, 27, 64, 125 और ये फिल इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह, 343। सो 8 और 27 के बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश, ये ओके। ये सीरीज़ को हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं ना डायरेक्टली, कि जैसे कि 8 है, 27 है, 64 है, तो 8 क्या है, 2 का क्यूब, 27 क्या है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, क्लियर। उस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब हो गया आपका 216, क्लियर। सो 216 इज योर आंसर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस सीरीज़ में जैसे कि आप देख पा रहे हो 12, 56, 221, 661 एंड नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर। तो जैसे कि 12 और 56 इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। सो 12 5 जा 60, 60 माइनस क्या करेंगे तो 56 आएगा 4। सो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 12 5 जा 60 माइनस 4, तो आपको मिल जाएगा 56। उसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। 56 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 हमें मिल जाएगा 221। क्लियर। नाउ 221 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2, ये आ जाएगा आपका 661। 661 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, तो 661 मल्टीप्लाई बाय 2, सो आपको आ जाएगा 1322 माइनस 1। क्लियर। सो आंसर आ जाएगा 1321। सो 1321 ऑप्शन सी इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो सीरीज दी गई है 151, 159, 168, 232 क्वेश्चन मार्क एंड 473। क्लियर। तो सबसे पहले 151 और 159 का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 8। 159 और 168 में आपको मिल जाएगा 9 एंड 168 एंड 232 का डिफरेंस मिल जाएगा 64। क्लियर। अब आगे का हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो 8 का 9 हो रहा है, 64 है। तो 8 क्या है, तो जैसे कि 2 का क्यूब। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। 4 क्या है, राइट, 64 मतलब 4 का क्यूब। क्लियर। तो आगे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25। क्लियर। 25 मतलब यहाँ पे 8 करेंगे 232 प्लस 25, 257 इज योर आंसर। क्लियर। ऑप्शन डी इज आंसर। नाउ नेक्स्ट। ओके, जैसे कि यहाँ पर सीरीज दिया गया है 79, 104, 136, 176, 225 एंड क्वेश्चन मार्क की जगह हम ब्लैंक रख देते हैं। नाउ तो सबसे पहले 79 और 104 का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें यहाँ पे 25 मिल रहा है। 104 एंड 136 इसका जो हम डिफरेंस निकालते हैं हमें मिल जाएगा 32। क्लियर। ओके। एंड 136 एंड 176 का हमें मिल जाएगा 40 एंड 176 एंड 225 अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं हमें मिल जाएगा 49। क्लियर। आगे का डिफरेंस हम फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 25 का 32, 32 का 40, तो ये ध्यान से देखते हैं हम। तो जैसे कि 25 और 32 का डिफरेंस तो क्या 7, 32 एंड 40 का 8 हो रहा है, देन 9 हो रहा है, तो उसके बाद में कितना होगा, सीधी सी बात है 10 होगा। तो 49 और 10 59 हो गया। ओके। और 225 प्लस 59 वो यहाँ पे आ जाएगा 284 इज द आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे सीरीज दिया गया है 3, 9, 21, 39 एंड 63
एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो यहाँ पे 3 और 9 इसका देखते हैं डिफरेंस, तो 6 आएगा। 9 और 21 12 आ रहा है। 21 और 39 18। 39 एंड 63 24। सो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 6 का टेबल है। ठीक है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा वो 6 जा 30। इसको ऐड करेंगे मिल जाएगा 93। क्लियर। 63 प्लस 30 इज 93। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो सीरीज दी गई है 50 25 25 37.5, राइट। और यहाँ पे हम रख देते हैं फिल इन द ब्लैंक। क्लियर। और यहाँ लास्ट में दिया गया है 187.5। क्लियर। नाउ तो 50 का 25 हो रहा है, 25 का 25 रह रहा है, और 25 का 37.5 हो रहा है। इसका मतलब 50 का 25 हो रहा है, मतलब हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है। क्लियर। तो आप ऐसे भी इसे तो 1/2 लिख सकते हो, तो 1/2 यहाँ लिख सकते हो। 25 का 25 कब होता है? जब मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। एंड 25 का 37.5 कब होगा? क्लियर। तो पॉइंट में सो आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो सीधी सी बात है 1/2 मतलब 0.5 हम कह सकते हैं। क्लियर। मतलब 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर। तो अब क्या होगा? 1.5 के बाद में आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2.0 मतलब 2। 37.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 75। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सीरीज़ में 2 और 6 के बीच में एक रिलेशन है जिसको हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं। 2 3 जा 6। ओके, 6 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा 5 से। क्लियर। एंड 30 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? सो 210 में मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर। ओके, नाउ 210 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2310 मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 11। इज इट क्लियर? सो ये 3 5 7 11 ये क्या है? प्राइम नंबर है। सो आगे वाला जो है ये रिलेशन यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये सारे प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11। द नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। जो नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है उसको कहा जाएगा प्राइम नंबर, अविभाज्य संख्या। क्लियर। सो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। सो 1 इज योर आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 3 और 4 का रिलेशन है। 4 और 10, 10 और 33 और 136 के बाद का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 10 to 33 जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टर्म कहीं यूज़ हो रहा है। क्लियर। सो आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1। सो क्या आएगा? 3 1 जा 3 + 1 4 आ जाएगा। सेम वे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 10 आ जाएगा। क्लियर। देन 10 मल्टीप्लाई बाय 3 + 3, सो आपका आ जाएगा 33। क्लियर। देन 33 मल्टीप्लाई बाय 4 + 4 आपको मिल जाएगा 136। इज इट क्लियर? नाउ 136 मल्टीप्लाई बाय 5 + 5। क्लियर। इसको हम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 685 इज योर आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं
14 के बाद में 15 है, 15 के बाद में 23 है, 23 के बाद में 32 है एंड 96 है। क्लियर। सो 15 to 23 कैसे होगा? क्लियर। सो हम ऐसे सोच सकते हैं कि 15 में +8 करेंगे। क्लियर। तो आपको मिल जाएगा 23। ओके। सो आप इस तरीके से सोच सकते हो, जैसे कि 14 है। क्लियर। 14 में आप क्या करोगे? 1 करोगे, आपको 15 मिलेगा। 15 है। क्लियर। उसमें +8, +8 मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2⁻3। क्लियर। सो यहाँ हमें मिल जाएगा 23। क्लियर। नाउ 23 प्लस कितना करेंगे तो 32 आएगा, 9। सो 9 को हम पावर के फॉर्म में अगर राइट डाउन करते हैं तो 3 का स्क्वायर हुआ। सो आपको मिल जाएगा 32। ओके। तो यहाँ पे कन्फर्म हो गया 1 का स्क्वायर है, मतलब 1 है। नाउ 32 प्लस, क्लियर। सो अब क्या करेंगे, जैसे 1 2 3, जैसे 2 का क्यूब था तो यहाँ पे 4 का क्यूब आएगा। क्लियर। तो 64 प्लस 32, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 96। क्लियर। नाउ 96 एंड प्लस, अब स्क्वायर वाला कंसिडर करेंगे। ठीक है। सो 5 का स्क्वायर। क्लियर। 96 प्लस 25, 121। 121 इज योर आंसर। क्लियर। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे 1 है वहाँ पे स्क्वायर हुआ है, 3 है वहाँ पे स्क्वायर हुआ है, 5 है वहाँ पे स्क्वायर हुआ है, और इवन नंबर है वहाँ पे क्यूब हो रहा है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। यहाँ पे जो आपको सीरीज़ दिया गया है उसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं, सो ये जो है आपका 10 के बाद में 11 है, 11 के बाद में 20 हो रहा है। क्लियर। तो 11 में क्या ऐड करेंगे? +9 ऐड कर सकते हैं, राइट। +9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो उसी तरीके से अगर मैं राइट डाउन करता हूँ 10 + 1, 11 हो गया। ठीक है। अब 11 + 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। सो हमें क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। नाउ 20 और 45 के बीच में, सो 20 है, उसमें जैसे कि 25 कर देते हैं। ठीक है। 25 मतलब 5 का स्क्वायर। क्लियर। 5 का स्क्वायर। क्लियर। अब आ गया 45। उसी तरीके से 45 प्लस आगे 135, इसके बाद में क्या आ सकता है? 7, 7 का स्क्वायर। सो 45 + 49। क्लियर। सो 94। इज इट क्लियर? सो ये क्या है? ओड नंबर है, उनका स्क्वायर है। 10 + 1 का स्क्वायर, 11 + 3 का स्क्वायर, 20 + 5 का स्क्वायर एंड 45 + 7 का स्क्वायर। क्लियर। सो 94 इज योर आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको जो सीरीज़ दिया गया है 110, 132, 156, 182, 210 एंड नेक्स्ट नंबर वी हैव टू फाइंड आउट। नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ओके। तो जैसे कि इसका डिफरेंस हम देखते हैं तो 110 एंड 132 का डिफरेंस मिल जाएगा आपको 22, एंड 156 एंड 132 इसका डिफरेंस मिल जाएगा आपको 24। ओके। और उसके बाद में 182 - 156, 26। क्लियर। बाद में 210, 182,
128। क्लियर। तो सीधी सी बात है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद में यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो 20, 24, 26, 28 और यहाँ आ जाएगा 30। ओके, सो हमें आंसर मिल जाएगा 240। राइट, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज है जहाँ पे दिया है 1, 3, 9, ओके, ब्लैंक वी हैव टू फाइंड आउट 129 एंड 651। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सीरीज है ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टर्म यूज़ हुआ होगा। क्लियर। तो जैसे कि 1 में से 3 कैसे आएगा, हम इस तरीके से सोच सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, सो आपको क्या मिल जाएगा 3। क्लियर। उसी तरीके से 3 है, उसको आप 3 में से हमें 9 चाहिए। क्लियर। और इसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हो 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9। नाउ 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4। क्लियर। सो हमें मिल जाएगा 31। 31 इज योर आंसर। क्लियर। यहाँ पे आ जाएगा 31। ओके, क्योंकि फर्दर आपको अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, जैसे कि 31 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5। क्लियर। सो ये आपका आ जाएगा 129। नाउ 129 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6, तो आपको क्या मिल जाएगा 651। इज इट क्लियर। राइट। तो हमारी सीरीज का आंसर क्या है 31। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे 1, 1, 3, 9, 27। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, एंड 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 81। क्लियर। सो 81 इज योर आंसर। ओके, फर्दर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये भी मिल जाएगा। राइट, 81 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे आपको 243 मिल जाएगा। सो 81 इज योर आंसर। क्लियर। नाउ ये जो सीरीज़ है यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो 4 और 2 के बीच में रिलेशन है, 2 का 1 हो रहा है, 1 का 1/2 हो रहा है, देन 1/4 हो रहा है। इसका मतलब अगर 4 को 2 से हम डिवाइड करते हैं आपको 2 मिल जाएगा। क्लियर। अगेन हम ये 2 है उसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे आपको 1 मिल जाएगा। 1 को वापस आप 2 से डिवाइड करोगे 1/2 मिल जाएगा। वापस आप 1/2 को 2 से डिवाइड करोगे 1/4 मिल जाएगा। क्लियर। सो आगे क्या होगा, अगेन आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 से आप डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा 1/8। सो 1/8 इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज योर आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर 10 और 10 हो रहा है, 10 का 15 हो रहा है, 15 का 30 हो रहा है, 30 का 75 हो रहा है, एंड 75 के बाद की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 10 का 10 कब होगा, तो आप कह सकते हो कि 1। क्लियर। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 10। ओके, 10 का 15 कब होगा। क्लियर। तो हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर, सो आपको क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5। क्लियर। सिंपल सी बात है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 10, 10 10 कैंसिल, 15 मिल गया आपको। क्लियर, ध्यान में रखना है। ओके, 15 में से 30 कब हो रहा है, अगेन मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर। देन सीधी सी बात है, 1 का 1.5 हुआ, 1.5 का 2 हुआ, तो आगे क्या है होगा 2.5। क्लियर। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 2.5 75 आ जाएगा। क्लियर। 25 3 ज़ा 75। ओके, उसके बाद में क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 3, सो आपको मिल जाएगा 225।
ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ में आप देख पा रहे हो 6 का 30 हो रहा है, 30 का 20, 20 का 130 एंड क्वेश्चन मार्क एंड 350 आ रहा है। क्लियर। सो जैसे कि हम इसमें ऐसे सोच सकते हैं कि 6 है। क्लियर। सो 6 मतलब ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म नज़र आ रहा है, ये कंफर्म हो गया क्योंकि वैल्यू है वो बढ़ रही है। सो यहाँ पर 6 की जगह हम ये लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2। क्लियर। मीन्स 4 + 2 6 हो जाएगा। 30 है तो 30 मीन्स आप 3 का क्यूब ले सकते हो। क्लियर। 3 का क्यूब मतलब 27, 27 + 3, 3 का क्यूब प्लस 3। ओके। अब 4 की बात करते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे 20 है, सो 4 का स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर प्लस 4। क्लियर। अब 130 की हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे क्यूब हो रहा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5, 125 + 5। क्लियर। उसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो भी इवन नंबर है 2, 4, 6 उसका स्क्वायर हो रहा है तो 6 का स्क्वायर प्लस 6। क्लियर। मीन्स 36 + 6। क्लियर। सो 42 आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर। ए। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जो जैसे कि 3, 5 के बाद में 7, 7 का क्यूब आएगा। ठीक है, +7। क्लियर। सो आपको क्या मिल जाएगा 350 मिल जाएगा। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर जैसे कि 8 है। क्लियर। उसका 14 हो रहा है, 14 का 26 एंड क्वेश्चन मार्क देन 98 एंड 194 हो रहा है। क्लियर। ओके। सो 8 का 14 कैसे हो सकता है, जैसे कि 8 × 2, 8 2 जा 16, 16 माइनस क्या करेंगे 14 आएगा, -2 करेंगे हमें मिल जाएगा 14। क्लियर। नाउ 14 है। क्लियर। 14 में से 26 तो 14 2 जा 28 -2, 26 मिल जाएगा। 26 × 2 -2। क्लियर। सो आपको मिल जाएगा 52 - 2 इज़ 50। सो 50 इज़ योर आंसर। क्लियर। यहाँ पे आ जाएगा 50। फर्दर अगर आप वेरीफाई करना चाहोगे तब कर सकते हो। 50 × 2 -2, 98, 100 - 2 98, 98 × 2 -2 आपको मिल जाएगा 194। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 8 का 4 हो रहा है, 4 का अगेन 4 हो रहा है, फिर 4 का 8 हो रहा है और 8 का 32 हो रहा है। इसका मतलब 8 का 4 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर /2 हो रहा है। /2 मतलब 0.5 हम लिख सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे 4 × 1। क्लियर। 4 1 जा 4, राइट। एंड 4 का 8 कब होगा, ×2। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई। क्लियर। और 8 का 32 तो 32 कैसे होगा, जैसे कि ×4, 8 4 जा 32। ओके, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे 4 के बाद में क्या होगा, ×8। क्लियर। 1/2 ×2 1 आ जाएगा, 1 × 2 2 आ जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा, 4 × 2 8 आ जाएगा। क्लियर। नाउ 32 × 8, सो 256 इज योर आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 6 और 12 के बीच में रिलेशन है, 12 और 36 के बीच में। सो 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 36 मिल जाएगा। ओके।
उसी तरीके से 36 है, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमें 144 मिल जाएगा। ओके, तो आगे क्या हो सकता है, 5। क्लियर। सो 144 मल्टीप्लाई बाय 5, सो आपको मिल जाएगा 720। क्लियर। सो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा नंबर सीरीज़ पार्ट 2। क्लियर। नंबर सीरीज़ पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।